हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली फैक्टराइजेशन के बारे में। हालांकि हम लोगों ने फैक्टराइजेशन के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, बट आज जो हम चीज बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं फैक्टराइजेशन बाय फाइंडिंग एचसीएफ। इस बार हम लोग है ना एचसीएफ का रोल भी इसके अंदर प्ले करने वाले हैं कि किस तरीके से एचसीएफ आपकी हेल्प करता है फैक्टराइजेशन को करने में। अब एचसीएफ और फैक्टराइजेशन का क्या लिंक है ये तो अपन अभी आगे एग्जांपल्स में सीख लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है, किस तरीके से आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर या फिर पॉलिनोमियल्स के अंदर एचसीएफ का यूज करते हो, एचसीएफ को फाइंड करते हो। ओके, चेक करते हैं। सबसे पहली चीज अगर हम बात करें एचसीएफ की, तो आप सब लोगों को पता होगा इसकी फुल फॉर्म के बारे में, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये जो फुल फॉर्म है ये हर किसी को पता होती है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको सिखाने वाला हूं आज। इसकी फुल फॉर्म तो हमारे पास में होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बट वी हैव टू फोकस ऑन द कंसेप्ट ऑफ एचसीएफ, दैट एचसीएफ आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता है फैक्टराइजेशन करने में। उससे पहले एचसीएफ निकालते कैसे हैं, अगर आपको एचसीएफ निकालना ही नहीं आएगा तो उसकी हेल्प लेनी कैसे आएगी, ठीक है ना। इट इज जस्ट लाइक यूजिंग अ टूल टू डू अ पर्टिकुलर ऑपरेशन। ओके, जैसे आपके पास में बेटा टायर होते हैं, है ना। अगर आपको अपनी व्हीकल के टायर को चेंज करना है तो उसके लिए जरूरी है कि ना आपको उसको टायर को बदलने के लिए जो नेसेसरी टूल्स होते हैं उनको यूज करना है। जब तक आपको आपके टूल्स के बारे में नॉलेज नहीं होगी ना, आप उनका यूज भी कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एचसीएफ की। ये आपका एक टूल होता है एंड दिस टूल हेल्प्स यू इन रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम दैट इज फैक्टराइजेशन। लेट्स सी हाउ। अब एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो आपके पास में कोई सी भी दो मोनोमियल टर्म्स हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 42xy z स्क्वायर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया नॉर्मली लेट्स से 7x स्क्वायर y स्क्वायर z। ये मेरे पास में दो टर्म्स है और आपसे पूछा जाएगा कि आपको इनका एचसीएफ निकालना है। अब नंबर्स का एचसीएफ निकालना बहुत सिंपल होता है और उतना ही सिंपल होता है इस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एचसीएफ निकालना। किस तरीके से आप इनका एचसीएफ निकालते हो अपन चेक करते हैं। सबसे पहले तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, इन सिंगल सिंगल टर्म्स का पे फैक्टराइज करना पड़ेगा। जैसे 42xy z स्क्वायर है, आपको सबसे पहले इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। इसको फैक्टराइज कैसे करना है ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बता रखा है, जहां पे हम लोगों ने फैक्टराइजेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। वहां मैंने सिखाया है कि किस तरीके से आप एक मोनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हो उसके इंडिविजुअल पार्ट्स के अंदर, ठीक है। अगर हम 42 को फैक्टराइज करेंगे, 42xy z स्क्वायर को, तो सबसे पहले हमें इस नंबर को फैक्टराइज करना पड़ेगा 42 को। और अगर हम बात करें 42 की, तो 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है ये। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 42, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7। साथ के साथ में जो आपके पास में ये एक्स वाई जेड स्क्वायर, आप इसको भी फैक्टर करके लिखोगे। एक्स वाई आपको एक ही बार दे रखा है तो हम इसको लिखेंगे एक्स इंटू वाई, लेकिन यहाँ जेड स्क्वायर आपको दो बार गिवन है ना, तो इसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे जेड इंटू जेड। ये हो गया हमारे पास में 42xy z स्क्वायर का फैक्टराइजेशन। फिर हम लोग क्या करेंगे बेटा, जो आपको सेकंड टर्म दे रखी है ना, जो भी आपको सेकंड मोनोमियल दे रखा है आप उसको फैक्टराइज करोगे। ओके, जैसे हमारे पास में सेकंड दे रखा है 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। तो 7 तो आपका एक खुद प्राइम नंबर ही होता है, तो उसका आप फर्दर प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर नहीं सकते, तो एज इट इज लिखा रहेगा हमारे पास में, ये हमने लिख दिया 7। एक्स स्क्वायर को आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एक्स इंटू एक्स। वाई स्क्वायर को आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, वाई इंटू वाई। और जेड एक बार ही, तो हमने जेड को यहाँ पे एक बार लिख दिया। So this is the factorization of 42xy z square and this is the factorization of 7x square y square z। अब बात करते हैं HCF की, कि HCF यहाँ पे आप कैसे निकाल सकते हो, HCF को आप किस तरीके से फाइंड करोगे, ठीक है। HCF निकालने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है जो आप लोगों ने 7th क्लास में सीख रखा होगा। जब आप नंबर्स का HCF निकालते हो कुछ भी चेंज नहीं है, सेम तरीके से आप यहाँ पे HCF निकालोगे। कैसे, आपको बेटा दोनों के फैक्टराइजेशन के अंदर वो वाले पार्ट्स ऑब्जर्व करने हैं जो कॉमन आ रहे हैं। सिर्फ वो नंबर्स और वो वेरिएबल्स आपको ऑब्जर्व करने हैं जो कॉमन आ रहे हैं। जैसे 2 यहाँ पर आ रहा है, बट यहाँ कहीं भी आपको 2 नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कहीं 3 दिख रहा होगा। यहाँ एक 7 है और यहाँ पे भी एक 7 है। जब मैं बात करूंगा इसके एचसीएफ की, तो दोनों ही टर्म्स का जब हमने फैक्टराइजेशन करा, तो दोनों के फैक्टराइजेशन में जो कॉमन आपके पास में टर्म्स आ रही होंगी, जो कॉमन आपके पास में नंबर्स या वेरिएबल्स आ रहे होंगे, उनको आप एक बार लिखोगे। यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, तो एक बार हमने यहाँ लिख दिया 7। यहाँ पे एक बार x आ रहा है, यहाँ भी एक बार x आ रहा है, तो इधर हमने क्या लिख दिया x। अब
यहाँ पे एक और x आ रहा है ना, लेकिन अब फर्स्ट वाले के फैक्टराइजेशन में कहीं पे दोबारा x नहीं आ रहा, तो इस वाले x को आपको यूज नहीं करना है, इसको आपको यहीं पे ड्रॉप कर देना है। फिर बात करते हैं, यहाँ पे एक बार y आ रहा है और यहाँ पे भी एक बार y आ रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एक बार y। यहाँ पे एक और बार y आ रहा है, बट फर्स्ट वाले के फैक्टराइजेशन में सिंगल टाइम ही y रिपीट, आपका y आएगा, दोबारा y रिपीट नहीं होगा ना, तो हम इस y को भी इसमें एक बार लिखेंगे। जो कॉमन आ रहा है ना, और जितनी बार कॉमन आ रहा है उतनी बार लिखना होता है। अगर कॉमन नहीं आ रही कोई सी भी वेरिएबल या कोई सी भी टर्म, तो आपको उसको वापस नहीं लिखना होता। यहाँ पे एक बार z है, यहाँ पे भी एक बार z है, तो हमने एक बार z भी लिख दिया। यहाँ एक और z दे रखा है, बट सेकंड वाले के फैक्टराइजेशन में बस एक ही z है, दोबारा z रिपीट नहीं हो रहा। तो अगर दोबारा z रिपीट नहीं हो रहा, तो उसको हम दोबारा कॉमन कॉमन फॉर्म में लिखेंगे भी नहीं। तो ये कुछ चीजें थी जो हमारे पास में दोनों के फैक्टराइजेशन से कॉमन निकल के आई। अगर आप इसको कंबाइन करके लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 7x y z, and this will be the HCF of 42xyz square and 7x square y square z. This is the HCF 7xyz। दोनों टर्म्स में से इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं निकाला जा सकता है। So this is how you find the HCF when two monomials or when two algebraic expressions are given to you. Okay, हम और एग्जांपल्स देखते हैं। आप आराम से है ना वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करिएगा। हम हमारा दूसरा एग्जांपल देखते हैं बेटा। आप अपने हिसाब से कोई सी भी एग्जांपल ले सकते हैं, आप सबके पास में अलग अलग बुक्स हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग एग्जांपल्स ले लीजिएगा। मैं रैंडमली आपको एग्जांपल लिख रहा हूँ। जैसे आपके पास में क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में आता है, फाइंड HCF ऑफ लेट्स से 13x स्क्वायर y स्क्वायर z क्यूब ले लेते हैं यहाँ पे, एंड 39x स्क्वायर y स्क्वायर z। ठीक है, आप चाहो तो z को मत भी लो, फर्क नहीं पड़ता। चलो एक बार z हटा भी देते हैं, कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। सो दीज आर द टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, मोरओवर दीज आर द टू मोनोमियर्स जो आपको दे रखे हैं, और आपको जिनका क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तरीका सेम रहेगा जो आपको अभी सिखाया था। सबसे पहले आप क्या करोगे ना, जो 13x स्क्वायर y स्क्वायर z क्यूब दिख रहा है, सबसे पहले आप इसको प्राइम फैक्टराइज करोगे। अब ऑब्वियसली बात है, इसमें नंबर जो आ रहा है वो 13 आ रहा है। 13 तो खुद आपका एक प्राइम नंबर होता है ना, तो उसको आप प्राइम फैक्टराइज से दोबारा कर नहीं सकते। तो 13 आपका यहाँ पे एज इट इज लिखा रहेगा। हाँ, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब आ रहा है ना। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास में, एक्स इंटू एक्स। वाई स्क्वायर का मतलब आपके पास में कितना हो जाएगा, वाई इंटू वाई। और जेड क्यूब का मतलब आपके पास में हो जाएगा यहाँ पे जेड इंटू जेड इंटू जेड। तो ये हमने फैक्टराइज कर दिया 13x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब। सेकेंड आपको दे रखा है 39x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब 39 आपका बेसिकली एक कंपोजिट नंबर होता है, इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं। आप आराम से, जो आपको तरीका आता है प्राइम फैक्टराइजेशन का, उसका यूज करना। अगर आपको डायरेक्टली टेबल से आता है तो आपको पता होना चाहिए कि 3 into 13 is 39। वो 3 and 13 are prime numbers, so I can write down this 39 as 3 into 13। x स्क्वायर को हम यहाँ पे लिख सकते हैं x into x, और y स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं y into y। So we have done with the factorization, हम लोगों ने दोनों टर्म्स को अलग अलग फैक्टराइज कर दिया, बट the question is about finding the HCF of both the terms. Okay, so we have to find the HCF, and it is quite simple. You just have to observe that what is common between the two factorizations। दोनों factorizations के अंदर common क्या है, ये observe करना है, that will be your answer। 3 तो यहाँ कहीं नहीं आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, बट 3 कॉमन नहीं है, तो हमको लिखेंगे भी नहीं। हाँ, 13 कॉमन है ना दोनों के अंदर, सो वी विल राइट डाउन 13। हमने 13 यहाँ पे लिख दिया। ओके, यहाँ पे एक बार x आ रहा है, यहाँ पे भी एक बार x आ रहा है, हमने x को भी लिख दिया। यहाँ x एक बार आ रहा है, इधर भी x एक और बार आ रहा है ना। ओके, सो हमने दोनों बार x को लिख दिया। जितनी बार रिपीट होंगी चीजें दोनों के अंदर, उतनी बार उन्हें हम कॉमन वे में काउंट करेंगे। y यहाँ पे 2 बार आ रहा है, यहाँ पे भी y 2 बार आ रहा है, तो हम y को भी 2 बार लिख देते हैं। यहाँ z आ रहा है 3 बार, बट यहाँ तो z का नामो निशान ही नहीं है। सेकंड वाली टर्म के अंदर z नाम की चीज है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। And if it is not common between the two terms, we cannot write it down in the HCF. So this will be the HCF, that is 13x square y square. This is the HCF of 13x square y square z cube and 39x square y square. So this is what this is how we can find the HCF between the two terms. Okay, and इस प्रोसेस का यूज करते हैं हम फैक्टराइजेशन करने में। ये जो यहाँ पे फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है ना,
इस फैक्टराइजेशन को करने के लिए हम इस HCF का यूज करते हैं। दिस इज द टूल जो आपको जिसको यूज करना मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। अभी आपको मैंने इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट नहीं सिखाया है, अभी तो बस आपको इतना सिखाया गया है कि किस तरीके से आप HCF निकालते हो जब आपको ऐसी दो टर्म दे रखी होती है। हालांकि आपको तीन टर्म्स भी दे सकते हैं, चार टर्म्स भी दे सकते हैं, तो अपन एक और एग्जांपल लेके देखते हैं जिसमें आपको तीन टर्म्स दे रखे हैं। ओके, आप आराम से वीडियो को पॉज करके इस एग्जांपल को कॉपी करिए। अपन देखते हैं कोई तीन टर्म्स का एग्जांपल जिसके अंदर आपको HCF फाइंड करना होगा, क्या उसमें कोई चेंजेस होते हैं कि नहीं होते। हालांकि चिंता नहीं करना है, ऐसा कुछ आपको कुछ चेंजेस नहीं होंगे, जो प्रोसेस आपको अभी सिखाया गया है वही प्रोसेस आपको वापस रिपीट करना है, बस टर्म्स आपकी बढ़ जाएंगी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होने वाला। ओके, सो इस बार मैं रैंडमली यहाँ पे तीन टर्म्स लिख रहा हूँ आपके लिए। लेट्स से 8 ABC 16 A square then 4 A cube B. So these are the three terms जिनका आपको यहाँ पे क्या निकालना है, HCF निकालना है। लेट्स सी किस तरह हम इसका HCF निकाल सकते हैं। अगेन दिस 8 ABC 8 ABC, अब है ना 8 को मुझे प्राइम फैक्टराइज करना है, जो नंबर्स होते हैं उसको हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं, वेरिएबल्स को हम लोग सेपरेट करके लिख देते हैं। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा आपके पास में 2 into 2 into 2, तो इसको मैं पे लिख देता हूँ 2 into 2 into 2, ABC दे रखा है into A into B into C। So just a change of variable x y z से हम लोग जल्दी बोर हो जाते हैं, तो इस बार ABC ले लिया। हो सकता है ABC से भी आप जल्दी बोर हो जाओ, बट कोई ऑप्शन नहीं, हम अभी ई तो ले नहीं सकते। ओके, सो ABC x y z से थोड़ा काम चला लेना। देन आपके पास में आएगा 16A स्क्वायर। सो अगर आप बात करें 16 की, तो उसको आप लिख सकते हो 2 into 2 into 2 into 2। A स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं A into A। देन आपके पास में 4A cube B, इसको हम लिख सकते हैं 2 into 2, 4 को हमने लिखा 2 into 2, और ये जो आपको A cube B दिख रहा है इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं A into A into A into B। So this is the factorization of the three terms। ये जो आपको तीन टर्म्स गिवन है, हमने इनका यहाँ पे क्या कर दिया, फैक्टराइजेशन कर दिया। अब आपको इसका HCF निकालना है। HCF निकालने का प्रोसेस सेम रहेगा जो आप लोगों ने अभी प्रीवियस एग्जांपल्स के अंदर सीखा था। क्या कि जो कॉमन आ रहा है तीनों के अंदर, प्रीवियसली दो टर्म्स ही तो हमने दोनों में कॉमन चीजें लुक करी, ऑब्जर्व करी थी, सॉरी, है ना। यहाँ पे आपको तीन टर्म्स दे रखी है, तो आप तीनों के फैक्टराइजेशन में जो कॉमन आएगा उसी को ही लिखोगे, वो भी एक बार। ऐसा नहीं कि दो बार लिख दो, तीन बार लिख दो, तीनों में जो कॉमन आ रहा है उसको एक एक बार करके लिखते जाना है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ना, तो आपको यहाँ पे टू एक बार पूरा कॉमन दिख रहा है तीनों में, तो यहाँ पे मैंने से टू उतार दिया इनटू, फिर आपको सेकंड भी तीनों के अंदर एक बार टू दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने एक और टू उतार दिया। फिर आपको थर्ड टाइम भी यहाँ पे ऐसे टू नहीं, थर्ड टाइम टू नहीं दिख रहा बेटा, यहाँ पे आपको ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे बस दो बार टू आ रहा है, यहाँ पे चार बार है, यहाँ पे तीन बार है। लेकिन आप ऐसा सोच सकते हो कि यहाँ पे भी टू है, यहाँ पे भी टू है, कॉमन तो है, लिख देते हैं। लेकिन आपको ये ऑब्जर्व करना है कि तीनों टर्म्स के फैक्टराइजेशन में वो चीज आपकी कॉमन होनी चाहिए। माना यहाँ पे टू है, यहाँ पे भी, लेकिन अब यहाँ पे कहीं पे भी टू नहीं है ना, तो अगर तीनों टर्म्स के अंदर वो चीज कॉमन नहीं हो रही है, एससीएफ का मतलब ही होता है बेटा, देयर इज अ वर्ड कॉमन, इसमें एक वर्ड आता है आपके पास में कॉमन। कॉमन का मतलब है जो चीज तीनों के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, अगर तीनों में एग्जिस्ट नहीं कर रही तो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ कॉमन प्रॉपर्टी। ओके, अब टू और कहीं आ नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे एक बार ए आ रहा है, यहाँ पे भी एक बार ए आ रहा है, और यहाँ पे भी एक बार ए आ रहा है, तो हमने इधर एक बार ए लिख दिया। और ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे बी है ना, बट इस वाले में तो बी है ही नहीं, तो हम बी को काउंट नहीं कर सकते हैं, छोड़ो फिर उसको। यहाँ पे सी है बट सेकंड वाले में सी नहीं है, तो हम थर्ड वाले में क्यों टाइम वेस्ट करें ना सर्च करने में, जब सेकंड में नहीं तो थर्ड में भले हो चाहे नहीं हो, डजंट मैटर, क्योंकि कॉमन तीनों में आना चाहिए। सो दिस 2 into 2 4 and this a, so the HCF of the given three terms is 4a। So this is how you can find the HCF if more than two terms are given to you। Okay, आप इजीली बेटा वीडियो को पॉज करके आराम से एग्जाम्पल को नोट डाउन करिएगा। ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं फैक्टराइजेशन की, दैट हाउ दिस HCF, how the property of finding the HCF helps you in factorization process। ओके, चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ तो आप देख रहे हो कि हमने फैक्टराइजेशन की मदद से HCF फाइंड करा है, तो HCF हमारी कैसे हेल्प कर सकता है फैक्टराइजेशन करने में, अभी आपको पता पड़ जाएगा कि HCF कैसे आपकी हेल्प करता है। ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने कॉमा लगा रखा था, यहाँ मैंने कोई भी बाइनरी ऑपरेशन इस्तेमाल नहीं किया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, यहाँ पे बस मैंने नॉर्मली कॉमा लगा रखा और मैंने HCF फाइंड किया है। लेकिन
जब आप HCF का यूज करके फैक्टराइजेशन करते हैं तब आपके पास में क्वेश्चन में चेंजेस होते हैं। किस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे अभी अपन? So now coming on the topic factorization by using HCF or by finding HCF, it's one and the same thing. अब HCF की हेल्प से कैसे कर सकते हो ना, ध्यान से अच्छे से पहले क्वेश्चन को समझना। आपके पास में क्वेश्चन आता है फैक्टराइज 12ab square plus 6a square b. So if you will observe this question, you will see a plus sign between the two terms. Obviously there is a plus sign, there are two terms because प्लस माइनस जो होता है ना ये आपके टर्म्स को सेपरेट कर दें। तो फर्स्ट टर्म इज 12ab स्क्वायर एंड द सेकंड टर्म इज 6a स्क्वायर b। सो हाउ कैन यू फैक्टराइज दिस बाय यूजिंग द HCF? अब आपको ये चीज यहाँ पे सीखनी है, ठीक है? ध्यान से सीखना किस तरीके से आप HCF की मदद से इसको फैक्टराइज कर पाओगे। मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले बेटा आप है ना इसको फैक्टराइज करोगे 12ab स्क्वायर को सेपरेटली, है ना? सिंगल टर्म को फैक्टराइज करना पड़ेगा। 12 को आप क्या लिख सकते हो? 2 into 2 into 3, ये हो गया 12 का फैक्टराइजेशन। नंबर का फैक्टराइजेशन आपको करना अच्छे से आता है। देन हमारे पास में ए बी स्क्वायर, तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या? a इंटू बी इंटू बी। देन द सेकेंड टर्म है 6a स्क्वायर बी। 6 को आप लिख सकते हो 2 into 3, ए स्क्वायर का आप लिख सकते हो a इंटू ए, और b आपका यहाँ पे एज इट इज लिखा हुआ आ जाएगा। सो ये तो मैंने क्या करा है ना, दोनों को फैक्टराइज करा है, लेकिन मेरे को दोनों को सेपरेटली फैक्टराइज नहीं करना है। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि फैक्टराइज 12ab स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर b। सो हमको इसको कंबाइन फॉर्म के अंदर फैक्टराइज करना है। सो हाउ कैन वी फैक्टराइज दिस इन द कंबाइंड फॉर्म? लेकिन उससे पहले आपको दोनों को सेपरेटली फैक्टराइज करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे HCF वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने वाले हैं ना, HCF के टूल का इस्तेमाल करने वाले हैं कि हाउ कैन HCF हेल्प यू इन फैक्टराइजेशन। ओके, ध्यान से ना, अगर मैं आपको यहाँ पे इसके HCF निकालने की बात बोलूं, बड़ा सिंपल है। यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे भी एक बार 2 आ रहा है, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी एक बार 3 आ रहा है। देन यहाँ पे एक बार a है, इसमें भी एक बार a दे रखा है आपको। देन यहाँ पे एक बार भी दे रखा है, यहाँ पे एक बार भी दे रखा है, और कुछ कॉमन आपको दिख नहीं रहा है, आराम से आप ऑब्जर्व कर सकते हो, और कुछ कॉमन नहीं दिखेगा आपको इसमें। सो दिस विल गिव यू 6ab। सो यहाँ पे जो आपके पास में HCF आ रहा है ना, वो क्या आ रहा है आपके पास में? 6ab इज द HCF। अब ये HCF आपकी कैसे हेल्प करेगा इसको फैक्टराइज करने में, चेक करते हैं, ठीक है? दिस 12ab स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर b, इसको हम लोग बड़ा ऐसे कुछ लिखेंगे जैसे आप क्वेश्चन में दोबारा कॉपी कर लिया, 12ab स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर b। अब आपको इसको फैक्टराइज करना है ना, फैक्टराइज करना बड़ा ही सिंपल सा काम है। इसके अंदर जो HCF आ रहा है सबसे पहले उसको लिख दो, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म से जो चीज कॉमन निकाली थी ना, उसके अलावा जो चीजें बच रखी हैं उनको हम लोग अंदर एज इट इज लिख देंगे। 12ab स्क्वायर में से हम लोगों ने 2 3 a और b लिया था ना, हमने एक 2 लिया था, हमने एक 3 लिया था, एक a भी लिया था और एक b भी लिया था। क्या बचा आपके पास में? यहाँ पे एक 2 बच रहा था और एक b बच रहा था, तो यहाँ पे आप लिख दो 2b। फिर बीच में प्लस का, हाँ यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, हमने प्लस का साइन लगा दिया। सेकंड टर्म में से क्या क्या हम लोगों ने कॉमन निकाला? एक 2 निकाला था, एक 3 निकाला था, एक a निकाला था, एक b निकाला था। क्या बचा आपके पास में? a। ये हमने यहाँ पे लिख दिया प्लस का a। दिस इज द फैक्टराइजेशन यूजिंग HCF। ये आपके पास में आपका फैक्टराइजेशन आ गया। अब आप सोचो, आपने पूरी मेहनत कहाँ पे करी HCF फाइंड करने में, एंड विद इन अ सिंगल स्टेप आप अपने फैक्टराइजेशन पे पहुंच गए। जो मैंने करा ये सही है कि गलत, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। वेरिफिकेशन आपको करना नहीं होता अनटिल अनलेस आपसे पूछा नहीं जाए, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इसका वेरिफिकेशन करना है, जस्ट यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन दिस फैक्ट इन दीज फैक्टर्स, आपके पास में आपका क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। 6ab को 2b से मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 2 12, a इंटू 2b तो आपका a रहने वाला है, देन b इंटू b आपके पास में कितना हो जाएगा? b स्क्वायर। अगेन दिस 6ab इंटू a, तो a इंटू a तो हो जाएगा 6a स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन है, सो दिस विल गिव यू 6a स्क्वायर b। आप आराम से अपना क्वेश्चन चेक कर सकते हो बेटा, आपका जो क्वेश्चन था वो वापस फैक्टर से बन चुका है। इट मींस हमारा जो फैक्टराइजेशन है यहाँ पे वो एकदम करेक्ट है। सो दिस इज हाउ यू फैक्टराइज द टर्म। जब आपको दो दो टर्म दे रखी होती है प्लस के अंदर, उस तरीके से आपको जब फैक्टराइजेशन करना होता है तब आप ऐसे HCF की हेल्प लेते हो। आराम से HCF निकालो,
एचसीएफ लिख दो ब्रैकेट लगा के। जो चीजें बच गई थी ना, जिनको आपने एचसीएफ में काउंट नहीं किया था, उनको आप एज इट इज यहाँ पे लिख दो, आपके पास में आपका फैक्टराइजेशन हो जाए, आपके पास में आपका फैक्टराइजेशन अपने आप हो जाएगा। एंड आई डोंट थिंक इसके अंदर आपको ज्यादा दिक्कत आएगी करने में, क्योंकि एचसीएफ निकालना तो आपने अभी अभी सीखा ही है प्रीवियस 3 एग्जांपल्स के अंदर। एक स्टेप आपको और आगे बढ़ना होता है एंड आप अपना फैक्टराइजेशन बहुत इजीली कर लेते हो। ओके, सो आप आराम से वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को कॉपी करिएगा। Okay, so we will back with another with more examples in the next video. तब तक आप आराम से इस वीडियो के थ्रू एचसीएफ निकालना सीखिए, फैक्टराइजेशन करना सीखिए। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन इजीली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो वी विल सी ईच अदर सून। सो तब तक टाटा, बाय बाय।